दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। लिया है मेरा 15 जनों ने मारा है मेरे को। ऊपर से फेंका बोले गाँव वहाँ से। 15 जनों ने मारा कैसे मारा बता। वो लकड़ों से पटों से सबसे मारा। मुझे बस इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे के लिए। मेरे को बस इंसाफ चाहिए। आप मर्डर का केस है ये। उन्होंने बहुत देरी में से मेरे आदमी को मारा। बहुत मजदूर इंसान है वो। हम भाड़े से रहते हैं। ये बॉबली सिंह का केस है। बॉबली सिंह के केस तो बाहर होते ही है, लेकिन यहाँ भी एक बॉबली सिंह के केस पुलिस स्टेशन के अंदर भी होते हो गए। इसकी तपास होनी चाहिए और वहाँ पर जो वटवा पुलिस स्टेशन के अंदर इनको ले गए, वहाँ के CCTV कैमरा जो है वो भी सब उसके 2 दिन के फुटेज जो है वो सब लेना चाहिए। और हम निकाल के हम लोग केंद्र सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट में और यहाँ पर भी सब रजूआत करेंगे, नहीं इनको इंसाफ मिले ऐसा हम लोग करेंगे। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। इस वक्त हम अहमदाबाद के LG अस्पताल में खड़े हुए हैं। यहाँ पर एक वटवा का एक लड़का है जिसका नाम कुरैशी, मुश्ताक कुरैशी बताया जा रहा है और रिजवान कुरैशी नाम बताया जा रहा है। और आरोप ये है कि उन पर जो आरोप लगाए हैं वो गोमांस के आरोप लगाए हैं कि गोमांस उनकी दुकान में था। और उसके बाद उन्हें पुलिस ढूंढ रही थी, वकील के साथ में पेश किया गया। पुलिस ने बहुत बेरहमी से उनकी पिटाई की और इन परिवार वालों का आप देख सकते हैं कि ये उनकी पत्नी है, जिन्हें पुलिस ने आरोपी बनाया उनकी पत्नी है। ये छोटा बच्चा भी साथ में है। इनका आरोप है कि पुलिस ने जो है वो दूसरी मंजिल से उसे फेंक दिया धक्का देकर। LG अस्पताल में वो एडमिट है। पहले उनके रिश्तेदारों से हम बात करेंगे, क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान। मोहम्मद सलमान, आप भाई हैं जो आरोपी हैं? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अच्छा, क्या हुआ था मामला? बस सर वो उसकी दुकान पे रेड पड़ी थी। उसके बावजूद हमने एक दिन छोड़ के दूसरे दिन उसको वकील के दौरे उसको पुलिस स्टेशन में हाजिर कर दिया था। तो रेड पड़ी थी, यानी रेड पड़ी तभी पकड़ा था या क्या? नहीं, जब नहीं हमने रेड पड़ी थी कुछ आया नहीं था। जो मीट उस जगह पे मौजूद था। जब रेड पड़ी तब दुकान में कौन था? क्या कोई नहीं था। दुकान में ताला था। ताला तोड़ा पुलिस वालों ने, जो डिस्टाफ वाले थे जो भी। और उसके बावजूद वो जो मटन था उसको लेकर उसकी लेबोरेटरी कराई। तो उसके बाद उसमें धारा ये लगा दी कि गौ मांस है। और उसके बाद में जो हमने दूसरे दिन को अपने भाई को हाजिर करा तो हमने वकील के थ्रू करा था, वकील के साथ। और बातचीत ये हुई थी कि जब आरोपी ने सब गुनाह कबूल कर लिया है और वहाँ पे पहुँच गए हैं, और वकील ने ये भी बोला कि मैंने क्या गुनाह कबूल किया आरोपी ने? बस ये कि जो बता रहे थे वो जो उससे पूछना चाहते थे सब बता दिया उसने कि मैं तो कबूल किया कि गोमांस था, ऐसा है ये क्या? उससे जो पूछा गया था उसने सब कबूल करा जो पूछा गया था। और वकील से जो बात हुई थी कि आपको मारना नहीं है, और वहाँ के जो पुलिस वाले थे उन्होंने ये भी बोला कि हम नहीं, हाथ नहीं लगाएंगे। और हमारे 10-15 मिनट जाने के बाद उसके बाद में सिर्फ मुलाकात हमारी दवा खाने के अंदर हुई, यानी LG हॉस्पिटल के अंदर हुई। और उस हाल में मैंने अपने भाई को देखा कि बहुत ज़्यादा सीरियस हालत है, उसके हाथ टूटे हुए हैं। तो क्या है ये सब सर? ये सब क्या है? इस तरह से मारना, इस तरह से करना, क्या मतलब क्या है इसका? कि अगर हाजिर होने वाला हाजिर हो गया तो उसके बाद मारना इस तरह से। उसके दोनों हाथ टूटे हुए हैं, ज़बान बोल नहीं पा रही है, होठ सब खट गया है उसका। सर अपनों को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। आप रोइए मत, देखिए आप इंसाफ, थोड़ा कानून पर आप भरोसा रखिए ना। मुझे बस इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे के लिए। मेरे को बस इंसाफ चाहिए। आप मर्डर का केस है ये। उन्होंने बहुत देरी में से मेरे आदमी को मारा। बहुत मजदूर इंसान है वो। हम भाड़े से रहते हैं, बस किराए से रहते हैं। सब तोड़ भी दिया लोग ने, घर में तोड़ फोड़ भी कर दिया। बस मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे इंसाफ दिलाओ बस। मेरे आदमी की तरफ से मुझे इंसाफ चाहिए बस। क्या नाम है आपका? रुखसार बानो। रुखसार बानो आपका नाम है। और ये मेरा छोटा सा बच्चा है, बस मुझे इंसाफ चाहिए। कितने महीने का ये? 4-5 महीने का बच्चा है मेरा। हाँ बस ठीक है। तो ये आपने देखा यहाँ पर जो है वो जो ये मामला सामने आया, पुलिस पर हमेशा ऐसे गंभीर आरोप लगते रहते हैं। और AIMIM के गुजरात के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं साबिर भाई काबलीवाला और कुछ और लोग यहाँ पर उनके पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह भी पहुँचे हैं कि इस आवाज़ को उठाना चाहिए। पुलिस इस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं पुलिस पर, ऐसे कई और राज्यों में भी आरोप पुलिस पर हमेशा लगते रहे हैं देश के। हम बात करेंगे साबिर भाई काबलीवाला से। साबिर भाई, ये जो मामला हुआ है, गौमांस का बताया गया और इतनी बेरहमी से पीटा गया, आरोप इन लोगों का है कि ऊपर से फेंक दिया इनके भाई को और इनके पति को,
मैंने इनसे बात की, इन्होंने कहा कि शनिवार के दिन हमारे घर में आए थे, तोड़ फोड़ करके अंदर गया। ये लोग हाजिर थे नहीं और घर में कुछ चीज़ पड़ी थी वो लेके गए और दूसरे दिन आके इनको पकड़ के ले गए। इनको वकील के साथ में लोग ने हाजिर होने के बाद वकील ने इनको कहा कि आप सबको कुछ नहीं करेंगे, हम साथ में चल रहे हैं। वकील उनको छोड़ के गया, बात करके गया। उसके जाने के बाद 10 मिनट के बाद इनको इतना मारा, इतना पीटा और ऊपर से दूसरे माले से उठा के फेंक दिया इनको। इनका हाथ टूट गया, इनका पैर टूट गया, इनको सर में भी लगाए और आज भी उसकी हालत ख़राब है। ये बॉब लिंचिंग का केस है। बॉब लिंचिंग के केस तो बाहर होते ही है, लेकिन यहाँ भी एक बॉब लिंचिंग के केस पुलिस स्टेशन के अंदर भी होते हो गए। इसकी तपास होनी चाहिए और वहाँ पर जो वटवा पुलिस स्टेशन के अंदर इनको ले गए, वहाँ के CCTV कैमरा जो है वो भी सब उसके 2 दिन के फुटेज जो है वो सब लेना चाहिए। और हम लोग ये निकाल कि हम लोग केंद्र सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट में और यहाँ पर भी सब रजूआत करेंगे, नहीं इनको इंसाफ मिले ऐसा हम लोग करेंगे। जी इम्तियाज़ भाई जी, ये मामला हुआ है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले होते रहे देश में गौमांस के और ये सारी चीज़ें। इनका ये आरोप है कि दुकान भी बंद थी, तोड़ा पुलिस ने दुकान और उसके बाद में निकाला, ले गए। इनका ये भी कहना है कि हमें नहीं पता दुकान में किसी ने, इन्होंने खुद ने, पुलिस ने रखा या क्या ये मामला। इनका ये भी कहना है किसने मारा, इतने बेरहमी से मारा। ये मामले गुजरात में हो रहे हैं, ये गुजरात मॉडल है, ये कहा जाए। सही बात है, ये गुजरात मॉडल है और गुजरात के अंदर ये मॉब लिंचिंग का जो बनाव है ये पहला बनाव नहीं है। इससे पहले भी कहीं मॉब लिंचिंग के बनाव हो चुके हैं और ये साफ तौर पे दिख रहा है कि एक लड़के को आप बुलाते हो और बुला के वो वकील के थ्रू हाजिर होता है, तब आप कुछ नहीं करते हो और जैसे ही वकील वहाँ से चला जाता है उसके बाद आप भीड़ बन के, अगर पुलिस भेगी हो या पब्लिक भेगी हो, लेकिन अगर भेगी हो के किसी को मारा जाता है तो ये क्लियर कट मॉब लिंचिंग का केस है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्ट्रिक्टली बोला गया है कि इस केस के अंदर, मॉब लिंचिंग के केस के अंदर तात्कालिक पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। और आर्टिकल जो 21 है, आर्टिकल 21 के हिसाब से भी इंसान को जीने का, फिरने का और उसको शरीर की स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसका भी भंग इन लोगों ने किया है। तो विक्टिम को जो LG हॉस्पिटल में अभी यहाँ पे एडमिट है, जो बहुत ही गंभीर हालत में है, तो उसको तात्कालिक न्याय मिलना चाहिए। और कमिश्नर से भी मैं एक एडवोकेट तरीके और एक MIM का एक उम्मीदवार तरीके में अपील करता हूँ कि कमिश्नर के भी इसमें तात्कालिक जो CCTV कैमरे है, वो CCTV कैमरे का तात्कालिक ऑर्डर करना चाहिए कि वो कैमरे सेफ रहे और ये बहाना ना निकले कि हमारे CCTV कैमरे बंद छे, जो उनकी हमेशा से आदत रही है पुलिस वालों की। लिया मेरा 15 जनों ने मारा है मेरे को, ऊपर से फेंका, बोले गाँव वहाँ से लातों से मारा, पटों से, लातों से, डंडों से और तेरे को ऊपर से नीचे फेंक दिया। मैंने बोला साहब सच बोलता हूँ, बोला ना झूठ बोलता। देखो 6 लाख देने काम कर लिया, ये देखिए 6 लाख रुपए, ये देखो ये बहुत पीठा है, माने ना देख तू अरे रुको ये बाउंसर नीचे रोक रहा वीडियो मत उतारो भाई, वीडियो मत उतारो। इस मामले में बड़े सवाल उठ रहे हैं। आप इस मामले के वकील हैं, लड़के के घर वालों का कहना है कि आप लोगों ने खुद जाके उसको पुलिस में हैंडओवर किया था और उसके बावजूद जो ये पूरा मामला हुआ है, कानून को अपना काम करना चाहिए, कानून के ज़रिए काम करे ठीक है, लेकिन पुलिस तरीके से मार पिटाई करेगी, ऊपर से फेंक देगी, जो आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें ऐसा है कि इसमें विक्रम भाई करके एक PSI हैं वटवा पुलिस स्टेशन के अंदर, उनसे मैंने कल रात को बात की कि मुझे आपको मिलना है, एक आरोपी को मेरे रजू करना है आपके पास। उन्होंने बोला मैं बीबी तलाव के पास बैठा हूँ, आप आ जाओ यहाँ पे। मैंने उनको जाके मिला, बातचीत की, बोले मेरा एक आरोपी है, उसको मेरे रजू करना है, रिजवान कुरैशी।
तो उन्होंने बोला कल सुबह में 12 बजे तक आप लेकर आ जाना। मैं सुबह में 12 बजे के आसपास बीबी तालाब के पास जा गया और उनको फ़ोन किया कि भाई मैं लेकर आ गया हूँ, आप कहाँ हो। वो उनकी गाड़ी लेकर आए बीबी तालाब के पास और मेरे को और जो आरोपी है रिजवान कुरैशी उसको बिठा के पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन ले जाके मैंने उसको आरोपी को उनको हैंड ओवर कर दिया। हैंड ओवर करने के बाद मैं अपने घर, यहाँ पे फंक्शन था शादी का, तो मैं यहाँ खाने के लिए आ गया। उसके बाद लगभग 3 साढ़े 3 बजे के आसपास मुझे फ़ोन आया कि भाई, उसके भाई का फ़ोन आया सलमान का, कि भाई मेरे भाई को पुलिस वालों ने बहुत मारा है और उसको पुलिस वाले एलजी हॉस्पिटल में लेकर गए, आप तात्कालिक एलजी हॉस्पिटल आ जाओ। मैं एलजी हॉस्पिटल गया और वहाँ पे जाकर मैंने देखा तो उसको, वो जो इंसान था रिजवान कुरैशी, वो लोही लुहान हालत में पुलिस एलजी हॉस्पिटल में था। उसकी मैंने एक बाइट भी ली वहाँ पे, उसका वीडियो भी उतारा, जो वीडियो मैंने अपने व्हाट्सएप पे भी भेजा है सब में। और उसने मुझे बताया कि पुलिस वालों ने, मुझे 15 पुलिस वाले थे, उन्होंने बेरहमी से मुझे मारा है और मेरे हाथ पैर मतलब टूट गए हैं। और आप मुझे बोलते थे कि राजू भाई ने मेरे पे भी उसने बोला कि आपने बोला था पुलिस नहीं मारेगी तो हाजिर हो जा, लेकिन ये मेरे को इतना सारा मारा है तो मैं क्या करूँ। अच्छा, इनका आरोप है कि पुलिस ने धक्का मार दिया, ऊपर से नीचे फेंक दिया। अब वो कैसा है कि पुलिस स्टेशन में जाके अपनों को सीसीटीवी फुटेज देखना पड़ेगा और सच्चाई क्या है वो पुलिस स्टेशन में जाके ही खबर पड़ेगी, क्योंकि पुलिस ने मारा है वो बात तो नक्की है। अब फेंक दिया है कि वो गिर गया है, वो बात अपने पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, उसके बाद अपनों को इसकी सच्चाई मालूम पड़ेगी। अच्छा, जो आरोप है कि भाई फेंक दिया है, पुलिस इसमें क्या कहती है सीसीटीवी कैमरे में साफ हो जाएगा, लेकिन इस मामले में जो पूरा ये मामला हुआ, इसमें अब तक कार्रवाई क्या एफआईआर हुई थी इसके खिलाफ, या पुलिस ने कस्टडी दिखाई थी जब आपने हैंडओवर किया उसके बाद में कस्टडी में दिखाया है ऑन पेपर, या क्या है ये? नहीं, इसमें कैसा है कि अभी कोरोना कोविड-19 चल रहा है, वो हिसाब से पुलिस ने ऐसा बोला कि अभी तुमने हमको सौंप दिया है। तो विक्रम भाई करके जो पीएसआई है डिस्टर्ब के, उन्होंने बोला कि हम आज इसका कोरोना रिपोर्ट कराएंगे। कोरोना रिपोर्ट सिविल में आता है दूसरे दिन हम इसको ऑन पेपर अरेस्ट बताएंगे और उसके बाद हम कोर्ट में रजू करेंगे। तो ये मामला आपने देखा कि मॉब लिंचिंग के मामले हमेशा होते हैं, लेकिन ये पुलिस स्टेशन के अंदर मॉब लिंचिंग का मामला ये कहा जा सकता है। जिस तरीके से जो आरोप लगाया और जो बातें कही कि वकील के साथ में जो है वो पुलिस स्टेशन में पेश किया गया, वटवा पुलिस स्टेशन में पेश किया गया, पुलिस के जो वहाँ पर पीएसआई वगैरह जो तो उन्होंने कहा कि हाँ हम मार पिटाई नहीं करेंगे, और वकील के जाने के बाद जो आरोपी है उसने भी ये बातें कही कि मुझे बहुत बेरहमी से पीटा गया। तो ये जो मामले होते हैं ये बार बार सवाल उठते हैं कि जो रक्षक होते हैं वो भक्षक कैसे बन जाते हैं, ये आरोप हमेशा लगते रहते हैं। तो यहाँ पर जो साबिर भाई, काबली वाला, इम्तियाज़ भाई, इन्होंने भी बात की और जो परिवार वाले हैं उनका भी यही कहना है कि इस मामले में जांच की जानी चाहिए। और ये हमेशा होता है कि जब कोई जांच आगे बढ़ती है तो पुलिस का सबसे पहला यही रहता है कि सीसीटीवी कैमरे बंद थे। तो ये जो है वो तमाम हमेशा होता रहता है। बिल्कुल इस मामले को सरकार को भी, गुजरात सरकार को, केंद्र सरकार को संजीदगी से लेना चाहिए कि गौ मास के नाम पर किस तरीके से जो है वो मॉब लिंचिंग, पहले गौ हत्या और गौ मामले को लेकर किया करते थे गोरक्षक, लेकिन अब पुलिस स्टेशन में जो है वो मॉब लिंचिंग होने लगी है। इस बात को गंभीरता से सरकारों को लेना चाहिए। कैमरामैन बकुल परमार के साथ साहिल कुरैशी, देश लाइव। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।